Dear students, good morning to all, and today we have to discuss about trigonometric limit in the form of 0 by 0. जैसा आप जानते हैं 7 indeterminate फॉर्म होते हैं, जिसमें पार्ट 1 में मैं पहला फॉर्म 0 by 0 का शुरुआत किया हूँ। ये पार्ट 2 है और कल मैंने जो 0 by 0 का फॉर्म अगले वीडियो में मैंने बताया है वो अलजेब्रिक लिमिट है। और अलजेब्रिक लिमिट में 0 by 0 को कैसे सोल्व करते हैं आप जानते हैं, या तो फैक्टराइजेशन करते हैं, या तो रेशनलाइजेशन करते हैं, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल मैंने अभी आपको नहीं बतलाया है। इस वीडियो के बाद 0 by 0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताऊंगा, इसके बाद 0 by 0 लॉगरिथमिक फॉर्म बताऊंगा, इसके बाद मैं एल हॉस्पिटल रूल बताऊंगा। क्योंकि बिना एल हॉस्पिटल रूल जाने आप कंपैरेटिव क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकते हैं। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जेईई मेन से जो देने जा रहे हैं आप, और कोई भी क्वेश्चन को क्विक बनाना हो तो आपको एल हॉस्पिटल रूल जानना बहुत जरूरी है। आइए पहले कॉन्सेप्ट देखें हम लोग 0 by 0 फॉर्म का ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। तो पहले मैं रूल्स लिख देता हूं आपको, मेनली साइन, कॉस और टेन का इसमें क्या रूल होता है। फर्स्ट याद रखेंगे, साइन का मैं बताने जा रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इक्वल टू 0 फर्स्ट। Second, limit x tends to 0 sin x by x equal to 1. Third, मतलब कि ये ध्यान रखेंगे आप कि जो यहाँ रहेगा और वो यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा। x tends to 0 है तो यहाँ x और x रहेगा। अगर y tends to 0 है तो यहाँ y और y रहेगा। यहाँ z tends to 0 है तो यहाँ z और जेड रहेगा। जैसे मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ, आप मैथ पढ़ने वाले हो या और कोई भी मैथ पढ़ने वाला है तो वो वीडियो को देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा और उसके लिए काम का चीज होगा। थर्ड रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए साइन के x बाई x हो जाए, के एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, फ्रैक्शन रहेगा तो फ्रैक्शन आएगा। दिस इज ओके। बट ऐसा हो जाए, ये सब मैं रूल्स बता रहा हूँ आपको, जैसे आप जानते हैं लड़ाई के मैदान में जाने से पहले जिस तरह से अस्त्र शस्त्र लेकर लोग जाते हैं तो दीज आर वीपेंस, ये अस्त्र शस्त्र हैं जिसे आप एक्सरसाइज में लेकर जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन आंसर बनेगा, यहाँ जो रहे वहाँ वो भी रहे, उसका भी वैल्यू 1 होता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाई 4x है तो उसका वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 लेकिन ऐसा हो जाए यहाँ पे kx हो जाए या mx हो जाए, मतलब साइन 4x हो जाए, इधर 8x हो जाए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ वाले सभी चीज का समाधान ढूंढ ही लेते हैं। दिस इज के एक्स डिवाइडेड बाई एम एक्स, दिस आंसर इज योर के बाई एम। नाउ 6, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अगर ऐसा हो स्क्वायर हो जाए साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 1 होता है। 7, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर के x हो बाई एक्स स्क्वायर हो, के स्क्वायर एंड 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर के बाई एम भी हो बाई एक्स स्क्वायर हो, आंसर इज के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तमाम चीजों पे मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, जैसे देख लो आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन
मिल जाए ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में। सॉल्व दिस। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2/3 x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से कहीं जाने के लिए यदि आप मन बनाए हैं और वहां जाने का रास्ता आपको मालूम है तो आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन को सोल्व यदि करना हो आपको तो रास्ता मतलब उसका रूल होता है। यदि रूल आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो देखो ये हो गया साइन स्क्वायर k बाई एम एक्स, साइन स्क्वायर k बाई एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर, आंसर इज k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, 2 टू 4 डिवाइड बाई 9 और आंसर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट इन द फॉर्म ऑफ 0/0 है। तो कैसे है सर, x का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देखो आप, x 0 रखोगे तो साइन 0 इज 0 डिवाइड बाई x इज 0, जितना भी है किसी में आप पुट कर सकते हो। जैसे लास्ट में पुट करके देखो, बीच में आप दिखा दे, बीच में आप देखना x 0 रखो आप, 0 into anything 0 and sin 0 is 0 divided by 0 का स्क्वायर is 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0। तो 0/0 ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है तो कैसे करते हैं, ये साइन का है, इसके बाद मैं कॉस बताऊंगा और tan बताऊंगा। जनरली tan का और साइन का रूल सेम होता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं tan बताऊंगा। याद रखना आप हमेशा कि आप 11th में अभी हो या 11th की तैयारी कर रहे हो, आप 12th में गए हो, फिर भी ये फाउंडेशन और कैलकुलस है। लिमिट का फाउंडेशन तो है ही, कैलकुलस का फाउंडेशन है। बिना ये सब जाने आपसे न डिफरेंशिएशन बनेगा, न कंटिन्यूटी बनेगा जो 12th का चैप्टर है। अब ना जेई निकाल सकते हैं आप, न एयरफोर्स निकाल सकते हैं, न नेवी निकाल सकते हैं। देखो सपने अनेक हैं लेकिन उसका समाधान एक ही है। कैलकुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड नोन एज द किंग ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपको किंग ऑफ मैथमेटिशियन बनना है, आपको अच्छे विद्यार्थी लाइन में खड़ा होना है, तो कैलकुलस को आप ध्यान से जरूर पढ़ें। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं बताऊंगा कॉस और टैन। नाउ डेट कॉस। कॉस में बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। कॉस में है ये 9 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1 होता है। अब कहोगे सर ये तो 0/0 नहीं है, लेकिन चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की मैं चर्चा कर रहा हूँ तो मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, ये 0 नहीं, x की जगह पर 0 रखोगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। लेकिन फिर भी तो सबकी चर्चा हो रही है, तो भाई की आपकी बारात जा रही है तो आपको जाना जरूरी है, क्योंकि साइन जा रहा है इसलिए मैंने कॉस को भी भेज दिया। कॉस में एक और फॉर्मूला होता है 10 लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस कितना भी x रहे, कॉस के x रहे, के आइदर पॉजिटिव और निगेटिव और फ्रैक्शन, या तो धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो या फ्रैक्शन मतलब भिन्न में हो, तब भी उसका वैल्यू होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, देखेंगे अगर आप फंक्शन देने गए हो और आपको एक सवाल मिल जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos a to the power 8 plus b to the power 8 divided by c to the power 8 into x। तो डरना नहीं है, बड़ा देखकर नहीं डरना है, पर हर एक बड़ा सवाल बड़ा नहीं होता है। तो आप देखें इसको, cos kx इक्वल टू 1, तो cos ये पूरा जो है ये a to the power 8 plus b to the power 8 by c to the power 8 is equal to k and cos kx is your 1। तो ये रहा साइन का, ये रहा कॉस का, और मैंने बताया अभी कि tan का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा यदि आपको साइन का थोड़ा फॉर्मूला याद है। साइन और tan सेम होता है, तो यहाँ tan x रखेंगे तो भी 0, जहां जहां साइन है वहां tan रख देंगे। tan your tan tan this is your tan now your tan and this is tan। मतलब साइन अगर याद तो tan के बाद तो ऐसा है। कभी कभी आपको बहुत याद होता है क्योंकि सब फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है, तो फॉर्मूला
ऐसे तो आपको लिख कर याद करना होगा, उसके बाद सोचना होगा। जितना क्वेश्चन ज्यादा बनाओगे ना आप, और जितना अप्लाई करोगे उसको तो ज्यादा याद रहेगा। तो आप टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बनाए, दो तीन तरह का बुक रखें। ऐसे मैं अभी तो मैं इस लिमिट का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं में जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, जेईई मेंस में या एयरफोर्स में या एनडीए या नेवी में, सब क्वेश्चन बताऊंगा। और तब इसके बाद लिमिट को मैं समाप्त करूंगा। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ और रूल्स। इनवर्स में भी होता है साइन इनवर्स x डिवाइड बाय x एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज 1, and tan inverse x divided by x limit x tends to 0 is also 1. अब चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री की बात है तो कुछ 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल होगा, उसका यूज होगा। तो मैं कुछ वो भी लिख दे रहा हूँ। कुछ फॉर्मूला जिसका यूज लाइन बाई लाइन होगा, आप याद रखेंगे 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 3 sin x minus sin 3x 4 sin 2x sin 2x। यद्यपि इसका दो फॉर्मूला होता है, लेकिन जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल अक्सर होता है मैं लिख रहा हूँ 2 sin x into cos x। इस तरह के फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाओं का यूज होता है, उसको देखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम लिमिट, एग्जाम्पल देते हैं जी। सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x डिवाइडेड बाय x। मैंने रूल बताया, पीछे देखें आप, तो मैंने बताया लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर साइन के एक्स हो डिवाइड बाई एक्स हो, इसका वैल्यू क्या होता है। आप देखें इसको, ये औजार यदि आपके पास है तो ये दुश्मन मारा जाएगा। यदि ये दुश्मन मारा जाएगा तो जो आपके घर में बैठा हुआ है दुश्मन है, गरीबी है, आपके क्षेत्र में जो बैठा हुआ दुश्मन है, शिक्षा है, ये सब मारा जाएगा। आपके घर की गरीबी वो दूसरा कोई नहीं मिटा सकता है, पढ़ लिख करके आप ही मिटा सकते हो। इस प्रकार से एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीपेन रिव्यू द पुअरिटी, गरीबी को दूर करने का सबसे बड़ा औजार शिक्षा है, जिसे आप ग्रहण कर रहे हैं। और इन तरह के सवालों को मिटाने का औजार क्या है, तो फॉर्मूला है। तो जो लड़का फॉर्मूला भूला वो बन जाएगा जिंदगी भर झूला। झूलते रहोगे जी, कुछ होने जाने को नहीं है, इसलिए मैं लगा करके पढ़ रहा हूँ। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके ऊपर सब्सक्राइब कर लेना। और आप वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम तक पहुंच नहीं पाता है, तो कमेंट जरूर आप लिखें मुझे समझ में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखें कौन सवाल समझ में नहीं आया, कौन क्वेरी समझ में नहीं आया, मैं जरूर आपको बताऊंगा। आई प्रॉमिस यू, यूएस का वादा है। तो नाउ sin 5x by x, now it's 5. Suppose you have another example. Limit x tends to 0 sin 7x divided by tan 5x। आपका आंसर ऐसा तो मैंने बताया नहीं। एक काम करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से डिवाइड किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक काम करो, x से न्यूमरेटर में भी x से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो आप। This becomes your sin 7x divided by x and tan 5x divided by x। अब देखो ये sin 7x by x sin kx by x, दर्द के ऊपर में दवा हो और गर्मी के ऊपर में हवा हो तो बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती है। अब बच्चियों को भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि दवा और हवा से बच्चे नहीं बच्चियों को भी प्रेम होता है। आंसर 7 and tan 5x by x will be 5। आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ।
नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम धीरे धीरे मैं कुछ उलझा हुआ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। सवाल कितना भी उलझा है, लेकिन बच्चा अगर फॉर्मूला के साथ सुलझा है तो हर एक बच्चों के मैथ का प्यास बुझा है। आपका भी मैथ का प्यास बुझेगा। आप देखो कोई भी क्वेश्चन देखो, आप साइन हो और टेन दोनों का सेम रूल होता है। आप जानते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के एक्स हो बाई एक्स या टेन के एक्स हो बाई एक्स, उसका वैल्यू क्या होता है। तो इसमें तीनों है, साइन भी है टेन भी है। साइन और टेन का सेम रूल होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, टेन के एक्स बाई भी एक्स होता है, उसका वैल्यू क्या होता है। अब बस प्रॉब्लम ये है कि x x है, इधर भी x x है, यहाँ थीटा है तो सब जगह थीटा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। थीटा हो थीटा रहेगा, अगर यहाँ y टेंड्स टू 0 टेंडिंग टू 0 रहेगा तो साइन 5y रहेगा सब जगह। अगर यहाँ t टेंडिंग टू 0 रहेगा सब जगह t रहेगा, उससे कोई परेशानी हम लोगों को नहीं। और कॉस में कोई लंबाई नहीं है। कॉस तो आप जानते हो, कॉस का दो ही मात्र मंत्र होता है। पहला लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x का वैल्यू 1 होता है। x नहीं cos के x भी यदि हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos के x हो तो भी 1 होता है। k मीन्स एनी नंबर। आप बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप काउंटर पर सुन लो या जो पर सुना देता है सुन लो कि फॉर्मूला इज द ब्लड ऑफ मैथमेटिक्स। इस प्रकार से जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आप बहुत नया गाड़ी है, चालक भी नया है, आप उसको पैदल चला कर तो ले जा सकते हो, लेकिन वो गाड़ी चलेगी नहीं अपने से। तो आप बहुत स्मार्ट बॉय हो या गर्ल हो, लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है, मतलब आपके गाड़ी में, मैथ की गाड़ी में तेल नहीं, तो आप नहीं चला सकते हो। तेल डालो आप। अभी काम करते हैं, साइन 5 थीटा है, न्यूमरेटर में भी थीटा से डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में थीटा से डिवाइड कर देते हैं। देखो क्या होता है, डिवाइडिंग बाई थीटा ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, sin 5 theta divided by theta plus 2 theta divided by theta minus tan 3 theta divided by theta and divided by theta by theta plus cos 8 theta divided by theta। अब यहाँ देखो ये cos नहीं है सर, यहाँ पे sin ही है, साइन 8 थीटा डिवाइड बाई थीटा। अब देखो वो चीज आ गई, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन 5 थीटा डिवाइड बाई थीटा साइन के एक्स बाई एक्स, जो के 5 प्लस 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 8, 5 to 7, 7 minus 3 is 4, 4/9 also the answer। ये रहा नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको नोट करो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताना बार बार जरूरी नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ये जितना भी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ सब 0/0 के फॉर्म में है। देखिए आप इसको चेक कर लें, ये 0/0 के फॉर्म है। x 0 रखेंगे, साइन 0 जब 0 माइनस साइन 3 इंटू 0 0, साइन 0 0 0 माइनस 0 0 डिवाइड बाई साइन 8 इंटू 0 0 माइनस साइन 7 इंटू 0 0 0। तो जब भी लिमिट था ना, तो आप पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन करेंगे 0/0 में या डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है डियर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अलग अपना रूल होता है, इसका जो रूल मैंने अभी पढ़ाया, उन्हीं सब रूलों में से कोई ना कोई रूल आपको लगाना। जानते हैं ये साइन है, तो साइन का फॉर्मूला तभी लगता है जैसे साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x हो तो 1 होता है। लेकिन अगर यहाँ साइन कोई नंबर हो, साइन के x हो बाई x, तो इसका वैल्यू क्या होता है। तो साइन के x साइन के x साइन के x साइन के x, नीचे में जब तक ये नहीं रहेगा, ये चारों में नीचे वाला समान ही नहीं, तो और नीचे का समान दे देते हैं हम लोग
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर में x से डिवाइड करते थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x by x minus sin 3x divided by x. The limit is the base of, is the foundation of calculus. लिमिट कैलकुलस का नींव है। अगर आप कैलकुलस में तेज होना चाहते हैं तो लिमिट का कॉन्सेप्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर कैलकुलस में तेज नहीं है तो फिर मैथ कुछ जानते ही नहीं। sin 5x by x is 5 minus sin 3x by x is 3 sin 8x by x is 8 minus sin 7x by 7 is 7 5 minus 3 is 2 divided by 8 minus 7 1 plus 2. Answer. Write it now. Now do your next problem. पहले तो फॉर्म चेक कर लेना। वैसे मैं 0 by 0 ही बता रहा हूँ अभी। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में 0 into infinity भी होता है, infinity minus infinity होता है, infinity by infinity होता है। लेकिन क्योंकि अभी 0 by 0 पार्ट 2 बता रहे हैं, 0 by 0 पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक में बताऊंगा। फिर 0 by 0 एक्सपोनेंशियल भी होता है, लॉगरिथमिक भी होता है। मैं तमाम तरह की चीजों पर चर्चा करूंगा। कैलकुलस को आपको इस तरह से बिल्डअप करना है, कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को इस तरह से बनाना है आपको कि आप किसी भी तरह ऑलराउंडर कोई भी कंपटीशन, कैलकुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोन ऑफ द मैथमेटिक्स। देख लो 3 sin 0 is 0, 3 into 0 is 0 minus 0 means 0 divided by 0 is 0। ये 0 by 0 फॉर्म है। सभी पता है कि अभी 0 by 0 का फॉर्म चल रहा है। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, 4 sin cube x 3 sin x minus sin 3x। देखो 3 sin x minus sin 3x ये 4 sin cube x, लिमिट x tends to 0 4 sin cube x divided by x cube। अब क्या करें? तो अब इसे जानते हैं, ऊपर भी पावर 3 है, नीचे भी पावर 3 है। जैसे x क्यूब अपॉन y क्यूब को लिख रहे हैं तो इसको आप x अपॉन y का क्यूब लिख सकते हैं। इसको हम लोग sin x by x का क्यूब लिख सकते हैं और sin x by x 1 होता है तो 1 का क्यूब 4 into 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 4 into 1 now is 4 now is your answer। तो आप देख रहे हैं कितना फॉर्मूला यदि आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट फॉर्म ऑफ 0 by 0 कितना आसानी से हम लोग बना रहे हैं। आप भी आसानी से बनाने लगोगे। देखो आप जब तक पढ़ाई को, मैथ को अपने सोच में शामिल नहीं करोगे, जैसे किसी के बारे में सोचते हैं ना, जिससे दुश्मनी हो जाता है या जिससे प्रेम हो जाता है, उसको अकेले में होकर सोचते हो। अगर बहुत भीड़ भाड़ में हो, पेरेंट्स हमेशा साथ में रहते हैं, फिर भी अकेले सोते हो तो सोचते हो। जिस प्रकार से किसी दुश्मनी हो जाए या प्रेम हो जाए उसके बारे में आप अकेले में सोचते हो। जिस दिन मैथ या साइंस किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अकेले में सोचने लगोगे, दिन भर मैंने क्या क्या पढ़ा था, आज चूंकि कोरोना का आ गया तो ऑफलाइन क्लास हो नहीं पा रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में मैंने क्या क्या सुना था, क्या क्या देखा था, क्या क्या समझा था और क्या क्या मेरी चाहत थी, लोगों को समझ में नहीं आया, इसके बारे में सोचने लगोगे आप तो आप दिन प्रतिदिन तेज होते जाओगे और आपको सफलता मिलेगी। और आपको सफलता और कोई नहीं दिला सकता। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको सफलता एक ही इंसान दिला सकता है जो बहुत खूबसूरत है, और वो इस समय जो वीडियो देख रहा है, मतलब वो आप तो आप मेहनत करो, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो चलते हैं हम लोग आगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Now it is very important problem and very important concept। आइए मैं कुछ हॉट आर्गुमेंट देता हूँ। लोग सर हॉट क्या है? गर्म वाला हॉट नहीं है। ऐसा नहीं, जैसे बहुत बच्चों ने क्या समझता है ना, जैसे कोई बोला कि बहुत
ये हॉट हीरो है या हॉट हीरोइन है, तो उन लोग को समझ में आता है। विद्यार्थी जो समझता है, आप हालांकि देहाती नहीं हो, विद्यार्थी समझता है गरम, गरम नहीं है विद्यार्थी, उसको बोला जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग मतलब उच्च विचार का वो हीरो है। तो यहाँ पर ये हायर ऑर्डर थिंकिंग, रेडीमेड फॉर्मूला। जमाना रेडीमेड का है, रेडीमेड पैंट, रेडीमेड शर्ट, सब चीज रेडीमेड, रेडीमेड मोटरसाइकिल, रेडीमेड जूता। अब जूता तो सिलवा कहाँ पहनता है, तो रेडीमेड फॉर्मूला है, याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन बहुत काम आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin a प्लस h माइनस साइन a डिवाइड बाई h, यदि है तो डायरेक्ट हम लोग कॉस a लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos a प्लस h माइनस cos a बाई h, sin a लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan a प्लस h माइनस tan a बाई h, इसको sec स्क्वायर लिखते हैं। इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, कंपटीशन में डायरेक्ट हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आइए प्रॉब्लम मिला, लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस sin a डिवाइड बाई x माइनस a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जैसा आप जानते हैं कि टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट 0 by 0 फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप इसमें रीडी करें, डायरेक्ट डालें आप और देखें, x a डालोगे तो हो जाएगा sin a माइनस sin a तो 0, x a डालोगे तो a माइनस a 0, 0 by 0। लेकिन ध्यान रखना है इसमें पहले के क्वेश्चन में और आपके क्वेश्चन में फर्क है। क्या फर्क है, ये देखो, इसके पहले जो भी प्रॉब्लम में बताया था या जो भी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, तो उसमें क्या लिखे थे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले और यहाँ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 ना हो, तो नंबर होते काम करता है। जैसे x इज टेंडिंग टू a या x इज अप्रोचिंग टू a, x का वैल्यू मान लो लिमिटिंग वैल्यू a। जैसे आप बोल रहे हो मेरे पास, आपके पास 10 रुपए है, आप बोल रहे हो मेरे पास 10 रुपए है, a को 10 मान लो, मैं बोला नहीं नहीं, मान लिया मैं कि आपके पास 10 प्लस एज रुपए। तो चेक कर लो ज्यादा था क्या यार, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैं बगल में लिख दिया, बट h इज अप्रोचिंग टू 0, मतलब h क्या है, 0 है। जब x 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू फिर से a का a रह जाएगा। तो इसको लिमिट को चेंज करो, आप यहाँ लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, x का वैल्यू कितना आप सपोज किए हो, a प्लस h माइनस साइन a डिवाइड बाई x को क्या सपोज किए हो, a प्लस h माइनस a कैंसिल हुआ। Now this becomes limit x tends to 0 sin a plus h minus sin a divided by h, sin a plus h minus sin a divided by h। और दर्द के पहले मैंने दवा दे दिया है, sin a plus h minus sin a divided by h is 0 cos a। आंसर इसको लॉन्ग मेथड में बना सकते हो, इतना आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी पर चेंज करोगे, लेकिन जमाना यार शॉर्टकट का है। अब तो कंपटीशन का जमाना है ना, कितना कम समय में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे कितना कम समय में कोई भी चीज डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल पे, तो आप समझते हो नेटवर्क बेहतर है। तो आपका ये नेटवर्क जो है ये बेहतर तब होगा जब कम समय में आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। जैसे कम समय में दिल्ली पहुंचना है तो हवाई जहाज प्रिपेयर करोगे, ऐसा थोड़ा है कि हवाई जहाज से चला गया वो बुड़बक इंसान है, ऐसा नहीं है। तो उसने मेहनत से पैसा कमाया है, डायनामाइट किया है, जैसे भी किया है। तो these are very very important rules and very very important question for you। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। Now that's आपने देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0 का डिस्कशन मैंने आज किया आपके सामने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और भी फॉर्म होते हैं, या 0 by 0 में और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी होता है, 0 into इन्फिनिटी भी होता है, 0 to the power इन्फिनिटी, सारे फॉर्म मैं बताने का दूंगा, तो सबका चर्चा मैं करूंगा। फिलहाल अभी चूंकि हम लोग कंसेप्चुअल ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, एक नियम के तहत आगे बढ़ रहे हैं, हौच पौच की तरह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
फिक्स रूल एंड रेगुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा देर तो हो रहा है क्योंकि जब आप एकदम अंदर से पढ़ोगे ना, जैसे मेरा नाम हुआ यूएस में अंदर से, जब अंदर से पढ़ोगे आप समझ के पढ़ोगे तो थोड़ा सा लेट तो लगेगा जी। तो हो भले ही लेट, लेकिन काम हो जाए सेट, तो बहुत अच्छा है। आप पढ़ें, आपको कामयाबी मिले, और जो आप पढ़ते हैं उसे जरूर ध्यान से समझें, और समझ करके जब अकेले में होते हो आप तो अपने बारे में कुछ सोचो, या अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। दूसरे के बारे में सोचने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, ना आपकी गरीबी दूर होगी, ना आपके गांव की या आपके परिवार की शिक्षा दूर होगी। तो आप मन लगा करके पढ़ें, हम हमेशा आपके साथ हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर इसको कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक या उसके नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है इस कोरोना काल में आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहने के लिए सुबह उठ करके कम से कम 2-3-4 किलोमीटर सभी नौजवान रनिंग करें और कुछ योगा करें, प्रकृति के साथ समय गुजारें आप, और जो माता पिता की सेवा भी करें, उनका कहना करें। बहुत अच्छा वक्त है कि आपको जो माता पिता के साथ समय गुजारने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। संस्कार अपने में डालें, बड़ों का इज्जत करें आप, और कम बोले, ज्यादा वर्क करें आप। धन्यवाद। नमस्ते।